हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 51 जो कि 7/11/2020 की है। ये सामाजिक विज्ञान के भूगोल की पार्ट 2 के भारत के भौतिक विभाजन चैप्टर से है। इसमें हमने भारत के भौतिक विभाजन के 6 प्रकार को हमने देखा था, जिसमें से हमने 2 प्रकार को पढ़ लिया है। जो तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिया था, थार मरुस्थल के बारे में। आज हम क्या है, द्वीप समूह के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए छात्र, शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी रोचक होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 51 है, जो क्लास 9th की है। ये सामाजिक विज्ञान भूगोल की है, पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है आपकी 7/11/2020 की है। भारत के भौतिक विभाजन में हमने देखा था कि द्वीप समूह के बारे में हमें आज पढ़ना है। इसके पहले हम दो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। एक का था तटीय मैदान के बारे में पढ़ चुके थे, और एक दूसरे थार मरुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी रोचक होने वाली है, और इस वर्कशीट को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस वर्कशीट को करने के साथ साथ हमें अपने चैप्टर को भी कवर करना है। क्योंकि बेटा इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम इस वर्कशीट को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये हमारे द्वीप समूह। तो द्वीप समूह हम शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि द्वीप होता क्या है। जैसे बेटा ये कोई ज़मीन है और इसके चारों तरफ से क्या है, जल है। तो स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। अगर कोई ज़मीन का भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत का जो दक्षिण का जो भाग ये है, इसके तीनों तरफ जल है, तो इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अगर यही ज़मीन का बहुत बड़ा भाग, ज़मीन का वह बड़ा भाग जिसके चारों तरफ से क्या हो, जल हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप। जैसे नहीं होता, एक चोर होता है चोरी करने वाला, एक उससे बड़ा चोर, तो उसे हम बोलते हैं महाचोर। ठीक इसी तरह द्वीप और महाद्वीप। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। भारत के द्वीप समूह को हम क्या है, 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित करते हैं। एक क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह। जो बेटा भारत का जो मैप है नीचे का, तो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी तरफ जो द्वीप समूह हमारा फैला हुआ है, उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। और जो अरब सागर की तरफ जो द्वीप है, उसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम शुरू करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की यह माला है। मतलब कि छोटे छोटे बेटा इसमें कई द्वीप हैं। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी बताई गई है, 572। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह। जैसे द्वीप इस तरफ फैला हुआ है, तो इसका जो ये उत्तर का भाग है इसे अंडमान द्वीप बोलेंगे, ये जो दक्षिण का भाग है इसे क्या बोलेंगे, निकोबार द्वीप समूह। जानता है इसका निर्माण अल्पाइन काल के वलन प्रक्रिया से हुआ है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। जैसे बेटा ये माना जाता है कि ये जो द्वीप समूह है, ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माना जाता है कि ये कहीं न कहीं क्या हिमालय का ही एक भाग है। जब आप इसे देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो ये हिमालय का जो पार्ट जो दब जाता है, तो ये कहीं न कहीं समुद्र में ये दब जाता है, जिसके कारण ये उसकी जो शिखर जो है, कभी कभी जब जल में जब दिखने लगते हैं, तो ये माना जाता है कि ये कहीं न कहीं ये हिमालय का ही एक पार्ट है। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा इस द्वीप समूह पे हमारे सभी सेना के जो महत्वपूर्ण इसमें लोग अभ्यास करते रहते हैं, तो इसलिए ये देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि बेटा ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ग्लोब में आप देख रहे होंगे कि जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा में यहाँ का जो तापमान बेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है आपका यहीं से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पर बारिश अधिक होती है। बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पर होता है कि ये हमेशा हरा भरा होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं।
तो जिसके कारण से बेटा यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पौध वृक्षों की, पेड़ों की, वनस्पतियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जंतु भी पाए जाते हैं। इसका कारण मैंने आपको बता चुका हूँ कि विषुवत के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या है, विषुवतीय है, तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अंडमान का बेटा सर्वोच्च शिखर जो है माउंट सैडल है, जिसकी क्या है ऊंचाई है 737 मीटर। निकोबार द्वीप समूह का ये सर्वोच्च शिखर माउंट थोलियर है, जो क्या है 642 मीटर है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। एक क्या है बैरन द्वीप, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा क्या है नारकोंडम द्वीप। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि उस ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है। और एक है मृत ज्वालामुखी होता है। मृत मतलब कि अब उसमें कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है कि मतलब कि उसमें तो विस्फोट तो नहीं हो रहा, लेकिन वो कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं कि लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप समूह ये क्या केरल के मालाबार तट के पास है। जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर केरल है, इस साइड में अरब सागर की तरफ है, इधर लक्षद्वीप होता है, और यहाँ पर मालाबार तट है। तो ये केरल के मालाबार तट के पास है। यह मध्य सागरीय तट का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह मतलब पहले इस द्वीप का जो नाम था ये लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो 1973 में इनका नाम जो बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल क्या है 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। और कवरत्ती जो द्वीप है यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय, मतलब कि इसकी राजधानी जो है कवरत्ती है। अब अंडमान निकोबार की जो बेटा राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप मनुष्य का वास नहीं है, मतलब कि इसमें छोटे छोटे जो द्वीप हैं बेटा, इसमें केवल पिटली द्वीप को छोड़कर सभी द्वीप में मनुष्य रहते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है, और वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, क्योंकि बेटा ये जो द्वीप समूह है इनकी ऊंचाई अब बहुत कम है। तो ये आने वाले समय में ये माना जाता है कि ये सारे जो द्वीप हैं ये समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। तो इन 2 द्वीप समूहों के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर एक हम देखते हैं प्रवाल के बारे में कि प्रवाल क्या होता है। प्रवाल एक पोलिप से कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म एक प्राणी है, जो क्या समूह में रहता है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, मतलब कि जहाँ पर कम गहराई होती है और गर्म जल होता है, ये वहीं पर ही इनका विकास होता है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी से जो एक बहुत सारे प्रवाल, मतलब कि बहुत सारे ये छोटे छोटे दूब का जो निर्माण हो जाता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती रहती है, मतलब कि ये जो जब मृत होते हैं तो ये इनके इकट्ठे होते थे, इनकी हड्डियों से क्या है एक तरफ से क्या कहते कि ये लक्षद्वीप में ही एक द्वीप है ये छोटे छोटे, तो ऐसे एक प्रवाल द्वीप का भी निर्माण हो जाता है। ये मुख्यतः जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, ठीक है बेटा। जैसे मान लो ये समुद्र है, तो इसी तरह क्या है यहाँ पर जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये रोधिका के रूप में कार्य करने लगेंगे। दूसरा क्या है तटीय प्रवाल भित्ति, मतलब कि एक दीवार के रूप में ये पूरे खड़े हो जाएंगे जब ये यहाँ बहुत सारे जीव इकट्ठे हो जाएंगे तो। तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप, जब ये छोटे छोटे जीव जब मिल जाते हैं तो एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। इसी तरह का उदाहरण हमें जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये इसी तरह का प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। वहाँ पर एक तरफ से रीढ़ी मतलब बैरियर ही पूरे खड़े कर देते हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल वलय द्वीप क्या है गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं।
तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही सही तरीके से पढ़ा। बेटा यहाँ पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही बनेंगे, तो इसलिए आप हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हर एक एक क्वेश्चन को आप सही से तैयार करेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या है, अगर सही बताया तो आपको सही मिलेंगे, अगर क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइम में तो आपके क्वेश्चन उस पर नंबर कट जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं बेटा। प्रवाल क्या है? इसका उत्तर आप देखेंगे। प्रवाल पालित सूक्ष्म समुद्री जीव है जो गर्म तथा, बेटा यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर छिछले होगा, ठीक है। छिछले जल में विकसित होते हैं। छिछले जल मतलब जहाँ पर गहरा जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, जो एक अरब सागर की तरफ है लक्षद्वीप समूह, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में है तरफ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम इसे क्या है मैप में देखें। स्टूडेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आप बंगाल की खाड़ी की तरफ आप देख रहे हैं, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर ये जो अरब सागर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। तो आप भारत के मैप में आप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लोकेशन को आप सही तरीके से आप देख लीजिए। क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं। लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। तो आप बहुत सारी बातों को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो हमने लिखा वही आप ही लिखिए। पहले में आप, लक्षद्वीप समूह क्या है, अरब सागर में स्थित है। यह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह 36 द्वीप समूहों का समूह है। कवरत्ती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। और 5वां है, इसका क्षेत्रफल जो है केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी और क्यों है। तो इसका आंसर आप देखेंगे बेटा, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, क्योंकि यह विषुवत या भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ये विषुवत होगा और ये भी विषुवतीय, ठीक है बेटा, विषुवतीय। अब विषुवत या भूमध्य रेखा के नज़दीक, क्योंकि जब आप ग्लोब पे देखते हैं, ये बीच की जो काल्पनिक रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहाँ का तापमान काफ़ी उच्च होता है। तो भारत हमारा यहाँ पर है पास में ये, तो यहीं पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ का भी तापमान काफ़ी गर्म होगा, इसलिए ये विश्ववृत्त के तापमान के अनुसार होगा। 5वें क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो हमने देखा था कि इसके जो सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट सैडल है, जो 737 मीटर है। तो आई होप छात्र, हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही आसानी से तैयार किया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट में। गुड बाय।